किताब। लास्ट हमने शुरू करा था, खत्म किया था क्यूबॉइड और क्यूब पे। तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। और हाँ भाई आदर्श, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया मैंने। पुराना ही वाला अच्छा था। अच्छा, चलो ठीक है। सवाल तो कर दे आदर्श, सबसे पहले जवाब चाहिए मुझे तेरे से। और मैं से बीच बीच में डिस्टर्ब भी करता रहूंगा। आदर्श सुन रहा है? चलो चलो फटाफट से आंसर दो। हाँ भाई समीर, ओ क्लास में सुनाई दे रहा है। चलो भाई फटाफट से आंसर दो मेरे को। एनीबॉडी आंसर? ओके, दो अलग अलग जवाब आए हैं हमारे पास, और दोनों का गलत। बहुत सही। क्या बात है लड़कों, क्या बात है। ओए देवांश, यस सर। थर्ड डेसिमल प्लेस बताइए यार अपना क्या है, और यूनिट्स भी बता जरा क्या है गधे। वेट अ मिनट। वर्ड निकालो तेरी अंग्रेजी। हाँ सर। इम्प्रूविंग इंग्लिश। हिंदी में वार्तालाप करेंगे हम। ठीक है सर। 80-50। हाँ भाई, यूनिट्स क्या है तेरे? अरे यूनिट्स तो बता दे। मीटर में ही आएंगे। फिर एक थर्ड डेसिमल प्लेस भी बता ले। थर्ड डेसिमल प्लेस तो मेरी है ही नहीं, खत्म हो गई पूरी। एग्जैक्ट आया क्या? हाँ पूरा 0.15 पे खत्म हो गया। एग्जैक्ट 0.15 मीटर आया तो फिर तो गलत है। अगर थोड़ा आगे एक डेसिमल प्लेस एक और दे देता तो सही हो सकता। एक मिनट रुको, चेक कर ले वापस। गलत है कृष। हाँ भाई सर मेरा बाकी सर लोग। डिवाइड, सर डिवाइड करने पे सर मतलब 3/20 को डिवाइड करने पे आएगा वो। अब वो सब मुझे नहीं पता, फाइनल आंसर बता। 0.15 के फाइनल आगे आंसर कुछ तो आ सर रहा नहीं मेरा आ वही रहा? आ रहा है। यही आ रहा है वही ना? आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ हाँ। की रहा। कैसे गड़बड़ भाई? एक बार चेक आदर्श, करता हूँ, चलो वापस। चिराग, दीपांशु, निखिल, समीर, आंसर नहीं आया भाई अब तक तुम्हारे से। फटाफट दो भाई। यहाँ कृष्ण ने दो दो गलत जवाब दे दिए हैं ऑलरेडी। अब अगला तो सही जवाब ही आएगा कृष्ण, जब दो गलत हो गए तो।
ओ दिपांशु, गलत है यार। क्या चीज इक्वल रखेंगे? क्या चीज इक्वल होगी भाई, ये तो बता दो। सर एरिया ऑफ द फील्ड अपॉन एरिया ऑफ द पिट इक्वल्स टू वॉल्यूम। क्या? एरिया ऑफ फील्ड अपॉन एरिया ऑफ पिट। हाँ, ये किसके इक्वल होगा? सर अभी तो वॉल्यूम के इक्वल रख रखा है। अच्छा, एरिया अपॉन एरिया वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा? ऐसा कैसे भाई? ये तो मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। हम्म, बोलो बोलो। करेक्ट है भाई क्रिश। मतलब 3 आ रहा है 2 की जगह वैसे, बट वी विल assume that this is correct। इतना चलेगा वैसे। देख, चेक कर, अगर 0.1529 बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है तो अच्छी बात है। हाँ भाई, बाकी लोग भी बता दो। निखिल, बड़ी देर लगा दी यार। हाँ भाई, सही है। सर सोच रहा था थोड़ा। इतना क्या सोच रहा था भाई? गड्ढा खोदा है, जितनी मिट्टी निकालेंगे उतनी मिट्टी लगाएंगे ना यार। हाँ भाई चिराग, एकदम सही है। तो जितनी वॉल्यूम गड्ढे की होगी, वॉल्यूम ऑफ पिट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है हमारे पास ये, फील्ड। वॉल्यूम ऑफ डर्ट ऑन द फील्ड, राइट? यही होगा ना भाई, जितनी मिट्टी निकालेंगे उतनी तो मिट्टी फैलाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ पिट कितनी है? 10 मीटर लॉन्ग, 7.5 चौड़ी, 8 गहरी। अब ये कितनी है भाई फील्ड पे? 80/50। अच्छा नहीं, रिमेनिंग पार्ट पे फैलाई गई है ना। तो अपना फील्ड कुछ ऐसा है ना, 80/50 का। तो 10/7.5 अलग कर लो। तो एक हमने ये जो गड्ढा खोदा है वो यहाँ पे खोदा है ना? जो गड्ढा खोदा है वो हमने यहाँ पे खोदा है। तो अब हमें किस, और मिट्टी कहाँ कहाँ फैलाई गई है? इधर फैलाई गई है इस एरिया में पूरा, राइट? यही सिचुएशन है ना भाई? यस सर। तो अब हमें इस रिमेनिंग एरिया का पता लगाना है, ये कितना होगा, लगा लेते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ डर्ट, अब वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई? 80 इंटू 50 माइनस ये वाला कितना हो गया, 10 और 7.5, 10 इंटू 7.5। ये आ गया मेरे पास ये एरिया। अब इंटू हाइट निकालनी है मेरे को। तो हाइट क्या होगी भाई? 75 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, और 1000 हो गया इधर, माइनस 75।
तो ये कितना आ गया 44,856 600 600 3925 डिवाइडेड बाय 39 25 यही आ रहा है भाई। यस सर। तो 2 जीरो और लगा दो सेंटीमीटर ये आ गया 1। ठीक है नहीं भाई सर और ये सॉरी तो नहीं आ रहा। 15.3 सेंटीमीटर। क्या हुआ ये नहीं आ रहा? सर मीटर में दे रखा है ना सर, वो तो इसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। यस सर आ गया वो मतलब मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ठीक है भाई समझ गए सब लोग, तो अंगूठा दिखाओ। ये लो सर दिखा दिया। हाँ भाई आदर्श समीर समझ आया? यस सर। समीर समझ आया? यस सर। अंगूठा दिखाना फिर। समीर अंगूठा दिखा, अंगूठा फटाफट से। क्या कर रहा है? बोलो भाई समीर है कि नहीं? चलो भाई समीर जवाब ही नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से जवाब चाहिए मेरे को। पिछले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया तुमने, फटाफट आंसर दो। हाँ भाई हुआ किसी का? हो रहा है सर। चलो करो करो। सर ये रुपीस पर से आप अपना वो माउस हटाना। रुपीस पर से कहाँ पे? मेरा माउस तो ऊपर कहीं था यार। हाँ हाँ सर अब ठीक है।
गलत है भाई क्रिश, चेक करो। हाँ भाई, हुआ नहीं अभी तक। डायमेंशंस ले लो, एल बी एच। क्या बोल रहा है? हाफ एज लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड। सर इसमें तो अगेन का मीनिंग क्या वो छोड़ना। है? सर मैंने अगेन को मतलब 4 टाइम्स ले अच्छा लिया, नहीं, मतलब ठीक है हाफ। ठीक है ठीक है। हाफ, a room is half as long again as it is broad. I think वो बोल रहा है कि सर शायद 4 टाइम्स होगा। length 1.5 times। देख लेते हैं। हाँ वो, अबे हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड का क्या मतलब है कि ब्रॉड जितनी तो है ही, मतलब एल जो है, बी प्लस अगेन का मतलब है पहले बी पे जाओ, अगेन हाफ एज लॉन्ग 0.5। ठीक है, इसका ये मतलब है। समझ गए? यस सर। यही गलत लिया था क्रिश, है ना? यस सर। ओके, तो अब हमें क्या दे रखा है? अब ऐसा फ्लोर है ये हमारा, ठीक है। ये रूम कैसा होगा? ये फ्लोर होगा जिसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, और दीवारों की हाइट होती है ना? तो ये एल हो गया, ये बी हो गया। अभी हाइट होगी तो एल बी, तो दो दीवारें तो इस पे होंगी और दो दीवारें इसलिए इस लेंथ पे होंगी, राइट? और कारपेट हमारा ये वाला हुआ एरिया। अब हमें दे रखा है उसने, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम इज 18 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए। कारपेट तो फ्लोर पे ही रहेगा सिर्फ। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया? एल इंटू बी। एल कितना है? 1.5 बी इंटू बी, 1.5 बी स्क्वायर हो गया। सही है भाई निखिल। तो अब एरिया ऑफ फ्लोर आ गया हमारा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है कारपेट की? टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट ₹972। ठीक है, 18 पर स्क्वायर मीटर। 54। तो एक स्क्वायर मीटर की कितनी है? 54। सर आंसर कॉस्ट भेजा, एक ऑफ, बार चेक करना। सही है भाई, कारपेटिंग 1 स्क्वायर मीटर। सही है चिराग, ₹80। तो अब मेरे पास टोटल कितना एरिया आ जाएगा? 972 को डिवाइड कर दूंगा मैं 18 से, 54 स्क्वायर मीटर। अब 1.5 बी स्क्वायर मेरे को दे रखा है 54, तो बी स्क्वायर आ गया 54 115 इंटू, यहाँ से बी आ गया मेरा 6 मीटर्स, तो एल कितना आ गया? 9 मीटर्स। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है भाई? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स। ठीक है, अब टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा भाई? सर एल टोटल, से हो जाएगा, हाँ एल से हो जाएगा ना?
हाँ एल ऐसे हो जाएगा. सो दैट विल बी बी इंटू एच, 2 into b into h, तो 2 into h into l+b, यही होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. तो h हमें निकालना है, l+b हो गया 15, तो ये हो गया 30 h² मीटर्स, राइट. अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की है 6 रुपए कॉस्ट. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 square meter is ₹6. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 30 h² कितना हो जाएगा, ₹180 h². और अब ये 180 h² किसके इक्वल दे रखा है भाई, 180 h² दे रखा है इक्वल 1080 के. ठीक है भाई, यही होगा. यही हो रहा है कि नहीं, या कुछ गलत कर दिया. Sir, H आएगा, H square नहीं आएगा. एच आएगा कि हाँ एच आएगा, एच आएगा. तो यहाँ से एच कितना आ गया, 1080/1. ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग. तो अंगूठा दिखाओ. सर जूम ज्यादा हो हाँ पता है कर. अंगूठा दिखाओ, अंगूठा समझ आ गया तो. आदर्श समझ गया. समीर समझ आया. नोट कर लिया सबने. बोलो भाई हाँ या ना, नोट कर लिया तो आगे चलें, नहीं तो फिर रुकूं. तो मैं आगे चल रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो रोक दो. In 3, 2, 1. All right, we will move forward now. Next question. फटाफट से करो यार, सभी लोगों से जवाब चाहिए इस बार. सर, इसमें क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? एक सेकेंड. रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, बेस दे रखा है, इतना डीप है. पाइप which cross section is a square. हाँ तो इसमें क्या है, पाइप हमारी कुछ ऐसी है. ठीक है भाई. और ओके सर. ये चीज एक स्क्वायर है. ठीक है ना.
देखते हैं भाई। दीपांशु यादव, गलत जवाब। सर डबल है। बहुत ही गलत जवाब भाई, वो घंटे है, तू सेकंड बोल रहा है। हाँ भैया, एनीबॉडी विद एन आंसर? निखिल, सर सही है भेजा भाई। है, सही है, देखो। सही है, सही है, एकदम सही है देवांश, शाबाश। हाँ भाई, आदर्श, चिराग, कृष्ण, निखिल, समीर, बताओ यार आंसर। सही है भाई निखिल। बाकी लोग भाई क्या भाई, आंसर आंसर दे दो यार। करेक्ट है चिराग। दीपांशु करेक्ट है। तो देवांश, निखिल, दीपांशु, चिराग। आदर्श, निखिल, सर सही है कृष। आदर्श आंसर दो भाई, निखिल ने दे दिया, सॉरी। आदर्श, समीर, आदर्श आंसर दे यार, क्या कर रहा है इतनी देर से? बस होने वाला है सर। कितना टाइम लगाएगा रे, जल्दी कर थोड़ा। हम्म। आदर्श, हो गया? नो सर। क्या कर रहा है भाई? अगर नहीं हो रहा तो बोलना नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट मत करे यार। क्रॉस सेक्शन वाला समझ नहीं आया सर, समझा दो। तो फिर सीधा बोलना, इतनी देर से क्या टाइम पास कर रहा है कि हो रहा है, हो रहा है, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। भाई नहीं आता तो सीधा बोलो, इतना सा टाइम समय नहीं है आदर्श। तो भाई क्या हिसाब किताब है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो गई? वाटर एंड रिजर्वॉयर 80 इंटू 60 इंटू 6.5 क्यूबिक मीटर। 31200। क्या बोल? 31,002। 31200, हाँ 31,200। अब क्या करेंगे? इसका निकालो अब यार, ये सर पाइप इसको का। 20 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 0.2 से। क्यों भाई? सर पूरा 15 किलोमीटर साथ में आएगा, मतलब 15,000 मीटर उसके। क्या बोल रहा है? इन पंद्रह व्हाट हजार टाइम? टाइम इंटू जीरो। निकालना है ना? हाँ, पाइप का यस पूरा सर। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। वही कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप कितना हो गया भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर 600 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पाइप लेंथ ऑफ पाइप कितनी है? 15,000 मीटर। 1 घंटे के ड्यूरेशन में बात करेंगे हम, तो लेंथ ऑफ पाइप कितनी होगी भाई? लेंथ, तो ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 0.2 इंटू, ठीक है भाई, यही आएगा। यस सर, 600 लिख दो। 600। हाँ, हाँ, अब डिवाइड कर दो 600। 10 को। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम ऑफ इसकी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? घंटे। कितने टाइम में? तो टाइम कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ
reservoir upon volume through पाइप। ठीक है भाई, तो कितना आ गया इन 1 hour 31,200 52। ठीक है भाई, आदर्श समझ गया? आदर्श और समीर समझ आ गया? यस हाँ भाई, अंगूठा देख लिया, काफी है। छाप लिया? यस सर। कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम अगले फिगर पे आ गए हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड का हिसाब किताब खत्म हुआ, तो अब हमारे पास आया राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बारे में भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें हमारे दो टाइप के सिलेंडर होते हैं। एक होता है हमारे से रिलेटेड, जो हम व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर। वन इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर वो है जो कि राइट सर्कुलर नहीं है। और जो राइट सर्कुलर नहीं है वो दो टाइप का है। एक जिसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं है। कौन से एंगल की बात करते हैं हम? रेडियस ऑफ द बेस एंड द एक्सिस। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो वो सिलेंडर हमारे किसी काम का नहीं। या फिर उसका बेस सर्कुलर नहीं है, तो भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए सिलेंडर का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम पहले भी पिछले साल भी कर चुके हैं। अब एरिया ऑफ सर्कुलर एंड कितना हो जाएगा इसका और इसका? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की, कौन बताएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। 2 पाई आर एच लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर अंदर बच जाएगा आर प्लस एच। तो ये है हमारे कुछ फॉर्मूलाज, फटाफट से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कर भी लिए नोट? नो सर। नो। यस करो करो, जल्दी नोट करो भाई। दीपांशु हो गए? नो सर। करना फिर जल्दी, छेती छेती। क्या बात भाई समीर? समीर, इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे यार। क्या क्या व्हाट डू यू मीन बाय थम्स अप दिखा रहे हो? क्या करूं मैं इसका? 25 बार तुमसे मैंने पूछा है अब तक कि कुछ समझ में आया या नहीं। अभी तक तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? इसका मतलब तो तुम क्लास में नहीं बैठे थे, अभी आए हो एकदम से। नहीं सर। तो फिर इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भाई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? चैट में लिखो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड है एकदम, ही अंदर से पूरा भरा पड़ा है। अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर होता, इस टाइप का सिचुएशन होता, जैसा कि तुमने देखा होगा कि गैस की जो पाइप होती है उसकी एक विड्थ होती है। तो बेसिकली कोई भी पाइप शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसकी आउटर लेयर की एक विड्थ हो, तो बेसिकली उसकी एक आउटर लेयर हो, एक इनर लेयर हो, और आउटर और इनर लेयर के बीच में पूरा मटेरियल लगा हो, और इनर लेयर के अंदर पूरा हॉलो हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा हॉलो है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा हवा है यहाँ पे पूरा।
समझ रहे हो ना। और यहाँ पे पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, इसमें पूरा मटेरियल भरा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारी कुछ आए, तेरे को अलाउड नहीं है करना, ठीक है। तो इसमें हमारी कुछ मेजरमेंट्स हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी सिलेंडर की थिकनेस कितनी होगी। थिकनेस तो सिंपल है, ये थिकनेस है हमारी, तो ये कितनी हो जाएगी, आउटसाइड रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, इसका एरिया कितना होगा भाई बताओ जल्दी। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर स्क्वायर। स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल नहीं। तो भाई बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल उड़ा देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। यस सर। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा जरा बताओ। सर दोनों का सम होगा, दोनों के CSA का। 2 कौन से? पाई एच आर प्लस आर। सर बाहर 2 पाई आर एच और फिर 2 पाई बड़ा आर एच। हाँ भाई, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ध्यान दो भाई, हमारे पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, ये रहा सरफेस 1 एंड एक अंदर की साइड भी है ना सरफेस, हॉलो है ना हिसाब किताब। तो एक बाहर की तरफ सरफेस है, एक अंदर की सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए कैपिटल आर रेडियस, इंटरनल के लिए स्मॉल आर रेडियस। TSA क्या होगा, इस CSA में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड कर दे, ठीक है भाई। और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हमारे पास दो टाइप की हो। पहली हॉलो वॉल्यूम। हॉलो पार्ट की वॉल्यूम क्या है, हॉलो पार्ट की वॉल्यूम बेसिकली यही है जो कि अंदर वाला सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, वो कितनी हो जाएगी, यस सर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, राइट। यस सर। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, अब मटेरियल तो यहाँ यहाँ ही लगा है जहां जहां मैंने शेड करा है लाल से, है ना। ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, और इधर भी मटेरियल है। तो अगर मैं बाहर वाली वॉल्यूम में से अंदर वाली वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इन दोनों के बीच की वॉल्यूम आ जाएगी, हाँ या ना। यस बिल्कुल सर। सर आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम। मटेरियल, नहीं सिलेंडर का नहीं भाई, सर वॉल्यूम हाइट तो ऑफ दोनों में सेम रहेगी ना। मटी, हाँ भाई हाइट सेम रहेगी, इससे आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई। समझ गए सभी लोग, तो अंगूठा दिखाओ, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। चिराग, देवांश, तो नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलें। डन। 1 मिनट सर 1 मिनट। दीपांशु निकलिया। वो अलग सर चीज पूछो। सर रहने दो, सेम ही है, कुछ है नहीं खास। तो क्या हो गया, नोट कर चल। अभी यही भूलेगा फॉर्मूला पहले। तो सर ये बताऊंगा नहीं मैं बोलता एक ही बार भी बहुत है। फॉर्मूला फिर से। कर लिया गया दीपांशु, नो सर। कर ले कर ले। हो गया सर। हो गया सर, डन। ओके ओके, दीपांशु हो गया। हो गया सर। चलो फिर तो सबका हो गया होगा अब तक। सो अब हम सवाल करेंगे, फटाफट से मुझे इसका आंसर दो। कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई 1 डेसीमीटर में? 10। पक्का?
या फिर एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर एक यस सर। एक सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर तो नहीं होते? नहीं सर, पक्का? पक्का। क्या बोले थे, मैं भूल गया। एक एक सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर या सेंटीमीटर फिर होते एक हैं। डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर? जो लास्ट वाला बोला वो सही है। लास्ट में मैंने एक बोला डेसीमीटर में एक 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। में 10 डेसीमीटर। सर एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे सर हो, ऐसी कंफ्यूज हो गया मैं। सर हो मैं गया भूल गया। कंफ्यूज, यही तो मैं चाहता था। या फिर एक मीटर में 100 डेसीमीटर। नहीं, गलत है। अच्छा, कर रहा है तो दूसरा। एक मीटर में 10 डेसीमीटर। ये सही है। अच्छा, और एक डेसीमीटर में 100 मीटर। गलत है। चलो भाई, समझ गए ना, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन दे देते हैं आंसर। कुछ नहीं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर के बीच में एक डेसीमीटर भी आता है, अगर हम 10-10 का स्टेप देखें तो, है ना? हाँ भाई, जवाब दो फिर फटाफट से, ये तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर है, सब कुछ दे रखा है तुम्हें। सर वैसे सीयू का मतलब बताना। क्यूबिक। वो बेक की तो वो है अंडरस्टूड। ये क्रिश एक्सरसाइज भाई, 2.2 का तो क्रिश नहीं? सही जवाब है भाई, शाबाश। क्या है, कितनी कॉमन सेंस वाली चीज है, क्यूबिक है सीयू का मतलब। मुझे लग रहा है वो एक्सरसाइज 2.2 सब इसलिए। कुछ भी। हाँ भाई, आंसर दो भाई, बाकी लोग। निखिल, ढीला पड़ा हुआ आज तू। मन नहीं कर रहा करने का? सर पता नहीं आज हो नहीं रहे ढंग से। हो नहीं रहे? दुख है। चलो कोई नहीं। हाँ भाई चिराग, हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, हाँ, होने वाला है। दीपांशु सही है भाई, लेकिन दीपांशु भैया यूनिट्स तो दे दो। सही है। ये एचएम कौन है भाई, देवांश? सर वो है, निखिल को कह रहा था मैं, हे मैन ना तो आई दब नहीं रहा था। अच्छा, चलो भाई, और लोग आंसर दे दो फटाफट। चिराग आंसर दे, बहुत देर हो गया। समीर, जवाब दो भाई। निखिल, देवांश आंसर देना। हम्म, नहीं हो रहा, चलो फिर देखो। तो भाई जो पहले वॉल्यूम थी ब्रास की, अब उतने ही ब्रास को हमने एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर दिया। ब्रास तो उतना ही रहा ना जितना पहले था, ना ब्रास कम हुआ ना ब्रास ज्यादा। तो पहले जो वॉल्यूम थी 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर, वो बाद की वॉल्यूम के इक्वल है। अब 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू क्यूबिक है, 3 डेसीमीटर है, तो 3 बार 10 लगा देंगे। तो इधर पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है?
डायमीटर देख रहा है 0.5, तो रेडियस हो गया 0.25, तो 25/100 इंटू 25/100 इंटू, ठीक है भाई, ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 4 लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, 7 4 से 28, 28 इंटू 4, 56, 1 1 2 0 0। ठीक है भाई, क्या कर रहा है देवांश भाई? यस सर, पता चला अभी गलत है। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग, तो अंगूठा दिखा दो। चिराग, समीर, देवांश, निखिल, देवांश समझ गया? हाँ सर समझ गया, 1 मिनट। अंगूठा दिखाना। दिखा दिया दिखा दिया। चलो फिर, छाप लिया सबने, चलें आगे, या कोई बचा है तो रोक दो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। इन 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दो यार, सबसे आंसर चाहिए इस बार मेरे को। हाँ भाई, समझ आया क्वेश्चन? यस सर, आ गया। क्या हो रहा है इसमें? हाँ हाँ, मिट्टी खोदी, मतलब कुआं खोदा है, मिट्टी बाहर निकाली, उसके चारों ओर स्प्रेड कर दिया। कैसे स्प्रेड करा है? सर्कुलरली बस स्प्रेड वही किया। जरूरी है समझना, अगर समझ गया तो चुप करके कर, बात सुना कर। सर ये 21 क्या है? कैसे फैलाया गया है भाई, ये सोच तू थोड़ा। देख भाई निखिल, ऐसा कुछ हो रहा है, अब कुआं खोद दिया, तो कुएं का टॉप ऐसे दिखेगा ना ऊपर से यस। हमारे, यस सर। दिखे, तो सीन ये है कि कुआं तो खोद दिया, अब वो जो मिट्टी निकली है वो कहाँ पे लगाई गई, वो कुछ इस तरह से बिछा दी गई है, फैला दी गई है, कि वो ऐसे कुएं के आसपास, यहाँ पे पूरे ऐसे, सब समझ रहे हो भाई निखिल? तो इस एरिया से मिट्टी फैलानी शुरू करी, ये तो कुआं है ना? समझा निखिल क्या हो रहा? यस सर। क्या भाई, कन्विंसिंग था, यस लग नहीं रहा था, नहीं समझ आया? सर मतलब
जो उसमें से मिट्टी निकाली उसके बाद उसे वहां पे स्प्रेड कर दिया तो फिर उसका एरिया निकालेंगे। देख ऐसा, देख ये कुआं है बीच वाला, ठीक है, इसमें से मिट्टी निकाली, कहाँ स्प्रेड करी मैंने, इसके चारों तरफ, चारों तरफ स्प्रेड करूंगा मैं तो उसकी कोई हाइट आ जाएगी या कोई हाइट ही नहीं रहेगी मिट्टी की? हाँ सर आ जाएगी। बस वही हाइट बतानी। तो बेसिकली अब फंडा क्या हो रहा है, ये एक हॉलो सिलेंडर नहीं बन गया बड़ा सा? यस सर। बस तो सर ये 21 जो है ये मतलब बड़े वाले ये से इसकी विड्थ है। The earth taken out has been evenly spread all around it to a width of 21 meters. मतलब ये डायमीटर है। हाँ I guess. Krish, Devansh, wait, let me check. गलत है सर। क्या है भाई 53.3? गलत है भाई दोनों का। तो रेडियस सर होगा, आपने इम्बैंकमेंट वाली विड्थ को क्या माना था? हाँ जो आपने इम्बैंकमेंट वाली विड्थ दे रखी है उसके सर, साथ आपने क्या किया था? डायमीटर बनाया था? मैं सॉल्व कर रहा था नहीं एक्चुअली। नहीं डायमीटर नहीं होगा भाई, क्या बोल रहा है वो, इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 21 मीटर। हमने यस सर। स्प्रेड करना शुरू करा इस पॉइंट के बियॉन्ड, राइट? यस ये सर। जितने भी पॉइंट है इनके बियॉन्ड स्प्रेड करना शुरू करा, और हम्म। विड्थ है 21 मीटर, तो ये चीज दे रखी है 21 मीटर। ओके सर। ठीक है भाई, यस। समझ गए सब लोग यस क्या सर। हिसाब किताब चल रहा है? अगर चेक करते हैं। चलो फिर आंसर दो फटाफट से यारो। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है भाई, तो ये हमें 7 मीटर दे रखा है और ये हमारा 21, सॉरी ये पूरा हमारा 28 मीटर। ठीक है भाई, तो अब कितनी मिट्टी निकलेगी पहले तो वो देख। वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम द वेल, सिंपल सिंपल वेल की वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, बाहर वाले को। सही है भाई चिराग, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 22/7 इंटू 7 यही होगा ना, इंटू हाइट भी होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये कितना हो गया, 22 इंटू 56। 6 cubic meter. Now this volume will be equal to what? Now volume वॉल्यूम of, अब बेसिकली जो एम्बैंकमेंट बनी है हम किस में इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, राइट? यस। हॉलो सिलेंडर है, हम मटेरियल यूज वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इन एम्बैंक। कितना हो जाएगा ये, पाई आर आर। स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच हमें निकालना है। तो इसको हम, जिसको निकालनी है हाइट, उसको क्या लेंगे यार, स्मॉल एस तो हमने यूज कर लिया तो कैपिटल एच ले लो। ठीक है भाई, सही है भाई क्रिश। तो कैपिटल आर हो गया 28,
ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, इंटू 21 इंटू 35। तो ये हिसाब किताब है हमारा। अब ये चीज, ये जो ये हाइट, ये वॉल्यूम आई है हमारी, वो इस वॉल्यूम के इक्वल रहेगी भाई। जितनी मिट्टी निकालेंगे उतनी ही मिट्टी तो लगाएंगे। सो 22 इंटू 56 इज इक्वल टू 21 इंटू 110 इंटू 11 इंटू 2, 1110, 7 3 7 तो यहाँ से हमारा आ गया हिसाब किताब हाइट का 8 इंटू 2 16 अपॉन 10 इंटू 3 मीटर्स 160 बाय 3 सेंटीमीटर्स 53.33। ठीक है भाई, समझ गए तो अंगूठा दिखाओ। सर ये आखिरी में क्या किया, मीटर से सेंटीमीटर में? बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। क्या भाई? ओके सर। कहाँ है ध्यान आज को लगा तेरा? डेसिमल नीचे का 10 हटाने के लिए किया है। अरे हीरो निखिल, कहाँ है ध्यान आज आपका भाई साहब? वो तभी तो मैंने थॉट्स लिख की वजह से वो। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, समझ गए सब लोग। अब किसी को डाउट तो नहीं है इस सवाल में? नहीं, नोट कर लिया? कोई बचा है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। इन 3 2 2 1। 1 लिफ्ट ऑफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, देखो परखो समझो, सॉल्व करो, जवाब दो। हाँ भाई, समझ आ गए सवाल? यस सर। यस ओके सर। ओके गुड। तो जवाब दो भाई फटाफट से। हाँ भाई,
जवाब दो जवाब। 2 मिनट्स। अरे बोलो बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या? हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो बोलो बोलो। डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस। ठीक है, तो आउटसाइड रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, इनसाइड स्मॉल आर ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? बाहर के और अंदर के सरफेस एरिया में डिफरेंस दे रखा है। अब वो सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहा है। सो 2πRh माइनस 2πRh इज 44। तो h कॉमन आ गया, 2π कॉमन आ गया। दिस इज इक्वल टू 44। ठीक है भाई क्रिश, ठीक है। तो क्रिश सही जवाब है, तो वैल्यू डाल देते हैं। हाइट दे रखी है 14, r माइनस r, 20 × 2 44। तो r माइनस r आ गया 1/2। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड हमें दे रखा है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पाई r² माइनस r² into h is 99. So this becomes 22/7. r² minus r², I can write r minus r, r plus r. Right, 14। सो यहां से मेरे पास क्या आ गया? इसको इक्वेशन 1 दे दो। r minus r into r plus r is equal to 9/4। अब एक बार क्या करता हूँ, पहले तो मैं 2 को 1 से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या होगा? r माइनस r कट जाएगा, r प्लस r बच जाएगा। इधर कितना आ गया? 9/4 डिवाइड बाय 1/2। तो ये हो गया 9/2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और सॉरी, अब ये हो गई इक्वेशन 3। अब 1 और 3 को ऐड कर, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो स्मॉल r कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R हो जाएगा, इक्वल टू 10। 9/2 प्लस 1/2 10/2। ये हो गया 5। तो यहाँ से कैपिटल R आ गया 2.5 सेंटीमीटर और स्मॉल r आ गया 9/2, which is equal to अरे 2 हो जाएगा ना? हाँ सॉरी 2 से 4.5 माइनस 2। हाँ भाई ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? बहुत देर लगा दी यार सॉल्यूशन निकालने में सिंपल से सवाल। हाँ भाई, समीर, दीपांशु, क्रिश, ओके देन। तो भाई नोट करना है। कर ले, मैं क्या करूं? कर और ले, कर ले। क्वेश्चंस नहीं है सर? और बतेरे क्वेश्चन है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। तो भाई होमवर्क सुन लो, मॉड्यूल उठाना और मत करना।
क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बेस पे जितने भी सवाल हैं वो कर देना, ठीक है, अपने आप से ढूंढ के। समझ गए? क्लियर है? क्यूब, क्यूबॉइड एंड रिपीट करना 1 मिनट। अबे जितने हुए हैं उसके यार, अच्छा, ये सिंपल, ओके क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, बस। और क्या हुआ बस। है? ओके ओके। पूजा कहीं से किसके पूरे घर पे हो मॉड्यूल में, रही है? कहीं से कुछ भी, कितने भी हो। हाँ, कहीं पे भी ये 3 टॉपिक में से कुछ दिखे कर डालना। ओके। पूजा चल रही है तेरे घर पे? हाँ, नानी कर रही है पूजा। भाई ठीक भाई है, तुम चल। मामा के घर पे है क्या अभी भी? मामा का लड़का आया है। ओहो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल। तो ये नोट कर लिया भाई दीपांशु? यस सर। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। तो बाय सर। बाय बाय।